जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में। राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है उसका क्या इतिहास है, अयोध्या का क्या इतिहास है, मंदिर को कब कब मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई गई, उसका संघर्ष कैसे चला, इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर कोई शब्द बीच में गलत हो जाए या किसी तथ्य पे गलत जानकारी शेयर हो जाए तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था, सनातन संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़े हुए हैं। दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वो उनके पूर्वज, उनकी जड़ें रामचंद्र जी से जुड़ी हुई हैं। सभी हिंदू राम को अपना पूर्वज मानते हैं और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की वजह से भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना, एक तरह से ये पुनर्जागरण काल चल रहा है। मंदिर निर्माण से करोड़ों हिंदुओं की, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये मंदिर निर्माण एक स्वप्न के सच होने जैसा है, क्योंकि मंदिर निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां, विसंगतियां, कानूनी लड़ाई, धार्मिक ध्रुवीकरण, दो हिंदू और मुस्लिम के जो लड़ाइयाँ चलती रही, मजहबी लड़ाई, इन सबको पार पाते हुए मंदिर निर्माण स्टार्ट हुआ है। आज हम लोग मंदिर निर्माण से पहले का इतिहास के बारे में जानेंगे। अयोध्या का इतिहास या राम जन्मभूमि के बारे में हम उसको 3 भागों में समझ सकते हैं। एक तब जब रामचंद्र जी के जल समाधि के बाद से और 1528 ईस्वी तक, जब वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई बाबर के सेनापति द्वारा, मीर बाकी द्वारा। और पहले पार्ट में ये जानेंगे। दूसरे में 1528 से लेके 1949 तक, जब अंग्रेजों के शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक, और उसके बाद 1949 से 2020 या अभी प्रेजेंट टाइम 2023 के तक। तो भगवान राम हमारे जीवन में, भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज में रचे बसे हैं। लोग उनको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, राजा हो, मित्र हो। लोग जब किसी की तुलना करते हैं तो वो भगवान राम से करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, पुत्र ऐसा होना चाहिए, पिता ऐसा होना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, या मित्र ऐसा होना चाहिए, या राज्य होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। आज के आधुनिक समाज में जिससे लोक कल्याणकारी राज्य जो है की संकल्पना या के बारे में बात किया जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, वो एक तरह से राम राज्य के बारे में ही कहा जाता है। उसी को आदर्श
के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले बार जानेंगे हम लोग कि जब भगवान अपनी सारी लीलाओं को करने के बाद और अयोध्या पर राज करने के बाद जब वो जल संभाल लेते हैं अपने पूरे प्रजा और सारे गणों के साथ सरयू में, और उसके बाद से लेके 1528 ईस्वी तक इतिहासकारों के अनुसार और जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ही अनुसार से कौशल क्षेत्र की प्राचीन राजधानी अवध को बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत के नाम से भी जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिरों के अवशेष आज भी अयोध्या में देखे जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकर का जन्म यहीं हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें 5 तीर्थकरों का जन्म स्थान अयोध्या है। और बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अयोध्या में काफी समय निवास किया था। भगवान राम के पूर्वज वैवस्वत सूर्य के पौत्र वैवस्वत मन ने अयोध्या की स्थापना की थी, जहां से सूर्यवंशी राजाओं ने महाभारत काल तक राज्य किया था। महाभारत काल के समय तक राम के जो वंशज थे, लगभग उनके 44 वंशज जो है उसमें वहाँ पे राज किए, और उसके बाद महाभारत काल में युद्ध में वो मारे जाते हैं, और उसके बाद फिर अयोध्या एक तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाती है। जो आधुनिक इतिहास में या विक्रमादित्य के टाइम से इसके बाद उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने इधर अयोध्या आए थे, और थके हारे वो वहाँ पे अयोध्या के जंगल में विश्राम कर रहे थे, और उनको वहाँ कुछ सरयू नदी किनारे उनको वहाँ कुछ चमत्कार जैसा महसूस हुआ। और क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से उजड़ चुकी थी, वहाँ भरे जंगल हो गए थे, उनका अयोध्या का किसी तरह का नामो निशान नहीं था, तो उनको कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने आसपास के जो वहाँ के ऋषि मुनि थे, लोग थे, संतों से उन्होंने पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ अयोध्या नगरी रामचंद्र जी का जन्म स्थान था। और उसको जानने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए, और कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर से 84 खंभों पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो 1528 तक कायम रहा। बीच बीच में उनके और राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार कराते रहे। बाद में विक्रमादित्य के राजाओं के ने समय समय पर इस मंदिर का देखभाल की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अयोध्या में से पुष्यमित्र का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम का सेनापति भी बताया गया है, और उनके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का भी वर्णन मिलता है। वहां मिले कई शिलालेखों के अनुसार अयोध्या तीसरे गुप्त वंश के दौरान और उसके बाद लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त महाकाव्य कवि कालिदास ने रघुवंश में इस बारे में अयोध्या का उल्लेख किया है। 600 ईसा पूर्व इतिहासकार के अनुसार 600 ईसा पूर्व में अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थल को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जब एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस समय अयोध्या का नाम साकेत था। ऐसा कहा जाता है कि चीनी भिक्षु फाहयान ने यहाँ दर्ज किया है कि कई बौद्ध मठ हैं। चीनी यात्रियों जुआन जोंग 7वीं शताब्दी पर अयोध्या में आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मठ थे, जिसमें 3000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे, और यहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर था
हिंदू मंदिर था जिसके देखने हजारों लोग रोज आया करते थे। फिर 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद, जिन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य का जो शिलालेख, स्तुति में शिलालेख लिखा हुआ था, उसको हटाकर अपने नाम का एक शिलालेख वहाँ खुदवाया। पानीपत की लड़ाई के बाद जयचंद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भारत पर मुस्लिमों का, मुगल आक्रांताओं का लगातार हमला होता है और जिसके फलस्वरूप आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या को लूटा और पुजारियों की हत्या की। मूर्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन वो राम मंदिर को नहीं छू पाए, वो अपनी जगह उसी तरह विद्यमान रहा। और लेकिन 14वीं शताब्दी अयोध्या में राम मंदिर को वो नहीं हटा सके। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी राम जन्मभूमि पर बना मंदिर 14वीं शताब्दी तक तमाम परेशानियों के बाद भी वो बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भी राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए मुगलों द्वारा, मुस्लिमों द्वारा। अंत में 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़कर इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि मुगल सम्राट के संस्थापक बाबर ने सेनापति में से एक बिहार अभियान के दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो 1992 तक कायम रहा। लगभग 500 वर्षों तक ये बाबरी मस्जिद कायम रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या प्रवास के दौरान बाबर ने मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। अयोध्या में बनी एक मस्जिद के लिखे बाबर के आदेश पर उसके जो सेनापति है मीर बाकी ने वहां पे मस्जिद को तोड़ दिया और उसकी जगह एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। भारत के प्राचीन शहरों में हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 पवित्र 7 पुरियों का वर्णन मिलता है, जिसमें अयोध्या सबसे प्रथम और पुरी के नाम से जाना जाए। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची और अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका शामिल है। ये 7 पुरियों का हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में इनका प्रमुख वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है और इसकी समृद्धि की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द का आकार ब्रह्म या कार विष्णु। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि और अवतारी पुरुषों का जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म भी यहीं हुआ था। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकर का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन 7 पुरियों में प्रथम स्थान पर की जाती है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थकरों में 22 इक्ष्वाकु वंश के थे, जो भगवान राम के जो भगवान राम के पूर्वज थे, उन्हीं में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थकरों में अयोध्या तीर्थकर आदिनाथ और 4 अन्य तीर्थकर की जन्मभूमि भी अयोध्या है। बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध 16 वर्ष तक अयोध्या या साकेत में निवास किए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मनु ने ब्रह्मा से अपने लिए एक शहर बनाने के लिए कहा तो उनको विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने उन्हें उपयुक्त स्थान के रूप में साकेत धाम का सुझाव दिया। विष्णु ने ब्रह्मा और मनु के साथ भगवान मूर्तिकार विश्वकर्मा को इस शहर को बनाने का निर्देश भेजा। इसके अलावा महर्षि वशिष्ठ को भी उनके राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान खोजने का और उनके साथ भेजा गया। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्य
लक्ष्मी भूमि को वशिष्ठ ने सरयू नदी के तट पर चुना था, जहां विश्वकर्मा ने शहर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। ऐसा लोग मानता है कि अयोध्या जो जगह है वो भगवान के विष्णु के चक्र पे विराजमान है। जैसे काशी को कहते हैं कि भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजमान है, वैसे अयोध्या को भगवान विष्णु के चक्र पे विराजमान बताया जाता है। उत्तर भारत के सभी भागों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के शाक वंश के शासकों ने अपना शासन स्थापित किया था। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुरी झूसी के इतिहास की उत्पत्ति का संबंध ब्रह्मा के पुत्र मनु से माना जाता है। जिस प्रकार प्रतिष्ठानपुरी की स्थापना और यहाँ के चंद्रवंशी शासक मन के पुत्र मनु से जुड़े हैं, जो शिव के शाप से इला बने थे। इसी प्रकार अयोध्या और उसके सूर्यवंश की शुरुआत मन के पुत्र इक्ष्वाकु से होती है, जो प्रथम पुरुष बोला जाता है या प्रथम मानव जो भारत धरती पे आए वो मन को माना जाता है। और उनके जो पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिनके नाम से इक्ष्वाकु वंश पड़ा, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान राम के बाद लव ने श्रावस्ती को बसाया और अगले 800 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से इसका उल्लेख किया गया है। कहा जाता है भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया, क्योंकि भगवान के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या पूरी तरह से उजड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भगवान राम के पुत्र कुश ने, जो कौशाम्बी नगर के राजा थे, उन्होंने अयोध्या का फिर से निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां तक अस्तित्व में रहा अयोध्या। रामचंद्र ने महाभारत तक और बहुत बाद में भी हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के संदर्भ मिलते रहते हैं। इस वंश के बृहद्रथ को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से वीरान हो गई एक बार, लेकिन इसी अवधि में श्री राम जन्मभूमि के अस्तित्व को भी संरक्षित रखा, जो लगभग 1400 वर्ष तक बरकरार रहा। जो कुछ विदेशी विद्वान हैं जैसे बेटली और परजीतर जैसे विद्वानों द्वारा ग्रहमंजरी जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर इसकी स्थापना की तिथि लगभग 2200 ईसा पूर्व होने का अनुमान लगाया जाता है राम जन्मभूमि मंदिर का। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक थे। बृहद्रथ के बाद कई काल तक यह शहर मगध के गुप्त और कन्नौज शासकों अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। उसके बाद सन 1033 ईस्वी में बहराइच में मारा गया, जो बाद में फिर तैमूर के बाद यहाँ जब जौनपुर में शक साम्राज्य की स्थापना हुई तो अयोध्या साकिरियों के शासन में आ गया। विशेष रूप से 1414 ईस्वी में शक शासक मोहम्मद शाह ने शासनकाल में, और बाद में बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में अयोध्या पे हमला किया और वहां पे जो मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया। और उसके बाद ये 1992 तक वजूद में रहा बाबरी मस्जिद। और मस्जिद विवाद के कारण राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इसको 1992 में 26 दिसंबर 1992 को इसको गिरा दिया जाता है। यह स्थान राम दत्त हनुमान के उपासक भगवान राम की जन्मभूमि है। राम एक ऐतिहासिक है, इसके प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में, लोक श्रुतियों में, लोगों के हिंदू धर्म में राम का एक अलग स्थान है। लोग उनको भगवान मानते हैं। लोगों से उनकी आस्था जुड़ी हुई है।
कहा जाता है कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेना को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया है, और जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी ने स्थल को मुक्त कराने के लिए और विहिप जो भारतीय विश्व हिंदू परिषद है, इन सब ने मिलकर राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक बृहद स्तर पे आंदोलन चलाया और मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि के स्थान पर, और 6 दिसंबर 1992 को इसको गिरा दिया गया। उसके बाद राम मंदिर, जो जन्मभूमि राम मंदिर है, इसमें 1528 ईस्वी के पहले जो मंदिर वहाँ पे वजूद में था, उसको 100 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा वो बनाया गया था। उसमें 84 खंभों पे उस मंदिर को एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था, जो विक्रमादित्य के टाइम से 1528 ईस्वी तक वो अपने वजूद में रहा। बाद में कालांतर में गुप्त वंश या और जो भी राजा रहे, वो सब उसकी देखभाल करते रहे, उसका जीर्णोद्धार कराते रहे, और वो 1528 ईस्वी तक वहाँ पे रहा। और इसके बारे में कई सारे जो विदेशी यात्री आए हैं या बहुत सारे लेखक रहे हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने लेखनी में उसका वर्णन किया है। जैसे चीनी भिक्षु फाहियान ये देखा कि यहाँ बौद्ध मठ हैं, जैन मंदिर हैं, उसके बाद वहाँ एक भव्य मंदिर हिंदू मंदिर भी है। इसी के बाद ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में कन्नौर रेंज के बारे में बताया, जयचंद के बारे में, कि उन्होंने किस तरह वहाँ जो शिलालेख था उसको हटा के अपना नाम वहाँ लिखवा दिया। और इसके बाद जो है, जो 1900 इसका राम मंदिर जन्मभूमि का जो विवाद है, वो मुख्य रूप से 1828 ईस्वी में 1528 में राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ पर पहले भगवान राम का जन्म हुआ था और वहीं पे वो मंदिर बना था। उसके बाद 1853 ईस्वी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जगह को लेकर पहली बार विवाद हुआ, दंगे हुए। फिर उसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग करने के लिए, मिलाने के लिए कहा। फिर उसके बाद 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रामलला प्रकट हुए, और उसके बाद तनाव को बढ़ता देख सरकार ने मैंने उसके गेट पे ताला लगवा दिया। उसके बाद सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। इसके फलस्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर निर्माण की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को लाखों विश्व हिंदू परिषद के लाखों का और शिवसेना, क्या नाम है, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए और उन्होंने
उसको बाबरी मस्जिद को वहाँ से गिरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अनेक शहरों में बहुत दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद इसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहिम आयोग का गठन किया गया, जो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। एम.एस. लिब्राहिम आयोग के अध्यक्ष बनाया गया, जिनको 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। लिब्राहिम आयोग को 16 मार्च 1993 को, यानी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए और इस आयोग को 44 बार मतलब इसकी समय सीमा बढ़ाई गई लगभग। उसके बाद 1993 में केंद्र सरकार ने इस जो विवादित जमीन थी 2.77 एकड़ के करीब, इसको अधिग्रहण कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज किया। केंद्र सरकार ने इस जमीन का संग्रहण अपने हाथ में लिया। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो वो जमीन जिसके फेवर में जाएगी उसको लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इस पर अतिरिक्त जमीन को लेकर है। उसी तरह 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 कोर्ट ने खारिज किया। यह प्रमुख घटनाएं होती रही बीच। उसके बाद 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां स्टार्ट हुई, तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसी तरह 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उसके अगल बगल और बहुत सारी जमीन थी, लगभग 67 एकड़ जमीन थी, जिसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अधिग्रहित की है। केंद्र सरकार ने उसको अधिग्रहित करके दिया है। 30 जून 2009 को लिब्राहिम आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपा। जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्राहिम आयोग का कार्यकाल को अंतिम बार 3 महीने अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को 2.77 एकड़ जमीन को 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक निर्णय जिसमें विवादित भूमि जिसे जन्मभूमि माना जाता है उसे हिंदू गुटों को दे दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा जो उसके पास ही थे, आदि कुछ भागों को निर्मोही अखाड़ा के कब्जे में दे दिया गया। इसके बाद 2 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया। मतलब उस जमीन का 3 हिस्सा किया गया। एक निर्मोही अखाड़ा को दिया गया, दूसरा हिंदू पक्ष को दिया गया जहां रामलला विराजमान थे, और तीसरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन इसको किसी भी पक्ष ने नहीं माना, ना हिंदू ने ना मुस्लिम ने, और उन्होंने इसको निर्णय को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय दिया। 19 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन स्टार्ट हुई चली। सुनवाई के ठीक पहले सिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार बनाने का दावा किया गया, और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। पहला जो विवाद राम जन्मभूमि जो न्यायालय में गया, वो 30 मार्च 1946 को फैजाबाद के जिला कोर्ट सिविल कोर्ट में दायर किया गया था, और ये न्यायालय का फैसला 70 वर्ष लग गए इसको आने में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 दिसंबर 1987 इस फैसले की
प्रतिदिन सुनवाई होगी। और सर्वोच्च न्यायालय और कहा कि 5 फरवरी 2018 में इस फैसले की अंतिम सुनवाई की जाएगी। अयोध्या विवाद पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बाद ये निर्णय लिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित जमीन भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। शहर से 22 किमी दूर धुन्नीपुर गांव में मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद ने यह घोषणा की गई कि मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण योजना को संसद द्वारा स्वीकृति दी। वर्तमान समय में अगस्त 2021 में जनता ने मतलब भूमि पूजन के बाद लगभग मंदिर निर्माण अपने प्रगति पे है और 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होना है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हम लोग ये देखते हैं कि पौराणिक समय से लेके ईसा पूर्व से लेकर भगवान राम के समय के मतलब उनके जल समाल लेने के बाद से अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर मंदिर विद्यमान रहा है। कई बार अयोध्या उजड़ी बसी, कभी कुछ ने उसको बसाया, कभी उनके जो इक्ष्वाकु वंश के जो उनके राजा थे उन्होंने उसको बनाए रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य के द्वारा 100 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य के द्वारा राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाया गया, अयोध्या नगरी का निर्माण किया गया। उसके बाद वो क्रम चलता रहा और 1528 ईस्वी तक मंदिर राम जन्मभूमि पे मंदिर बना रहा। 1528 में उसको बाबर के सेनापति द्वारा मीन बाकी द्वारा उसको ध्वस्त किया जाता है, गिराया जाता है। वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है। लेकिन इन 500 वर्षों में कभी भी हिंदुओं के जनमानस में मंदिर की स्मृति विलुप्त नहीं हुई। वो संघर्ष करते रहे। कई बार अयोध्या में दंगे हुए, कभी नागांव वहाँ साधुओं ने एकत्र करके उस पर हमला किया। कभी वहाँ के जो अगल बगल के छोटे छोटे रियासतें थे, राजा थे, उन्होंने उस पर आक्रमण किया। कई बार हिंदुओं ने उस पर कब्जा भी किया और ये क्रम लगातार चलता रहा। अंग्रेजों के आने के बाद भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये मुद्दा जो है विवादित रहा, क्योंकि अंग्रेज धार्मिक मसलों में नहीं पड़ते थे, तो उन्होंने हिंदुओं को बाहरी इलाका दे दिया था पूजा पाठ करने के लिए और अंदर का इलाका मुस्लिमों के अंदर में था जहां वो नमाज और पढ़ते थे। बाहरी इलाके पे हिंदू अपने मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद से ये मामला देश की आज़ादी के पहले ही फैजाबाद की कोर्ट में ये मामला गया जन्मभूमि का, और लगभग इस फैसलों को आते जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इसको सर्वसम्मत से फैसला दिया कि सारी जमीन जो है वो
राम जन्मभूमि को सौंपी जाए और मुस्लिमों को एक उचित स्थान पे मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी जाए, जो अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धुन्नीपुर गांव में उनको 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। तो इन 500 सालों में हिंदुओं ने या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे और कभी इस लड़ाई को कम नहीं होने दिया और अंततः 2020 में इसमें सफलता मिली। 1996 के बाद से, जब इसमें पहले विश्व हिंदू परिषद ही इस पे ज़्यादा राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 1996 के बाद में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन संगठनों ने भी या राजनीतिक पार्टियों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अपने जो घोषणा पत्र होता है उसमें शामिल किया कि हम वहाँ पे राम मंदिर बनाएंगे, और कानूनी लड़ाई से लेकर जनमत तैयार करने में भी इन सभी संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सभी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये फैसला जो है हिंदुओं के पक्ष में किया, राम जन्मभूमि के रामलला के पक्ष में किया। और 2020 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब वहाँ शिलान्यास किया गया, उसके बाद से राम मंदिर निर्माण प्रगति पे है और पहला तल बन चुका है। और इसी आने वाली 22 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के द्वारा मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आगे वाले वीडियो में हम राम मंदिर निर्माण के बारे में बात करेंगे। उसका डिजाइन क्या है, मंदिर का नक्शा कैसा है, कितना बड़ा है, उसमें कैसे कैसे वो कैसे बनाया जा रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी रोचक जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है @PoliticalScience 2023। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले और टाइम में और किसी विषय पे आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।